We are discussing about Abraham Maslow theory of hierarchies needs. यहाँ पे उन्होंने मोटिवेशन के ऊपर बोला है कि हमें मोटिवेशन कैसे मिलता है. We are discussing Abraham Maslow theory. In these 5 elements he has distributed his theory. 5 एलिमेंट्स में उन्होंने अपनी थ्योरी को बांटा है, जिसमें उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से चीजों को समझाया है. ये थ्योरी उन्होंने 1943 में दी थी. एलिमेंट्स के बारे में he felt within every human being there is hierarchy, कि हमारे सबके अंदर ये 5 चीजें होती हैं. फर्स्ट टर्म इज योर बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स. सबसे पहले आती है हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड. दीज नीड्स आर द मोस्ट बेसिक इन द हायरार्की एंड कॉरस्पॉन्ड्स टू द प्राइमरी नीड्स हंगर, थर्स्ट, शेल्टर. सबसे पहले आती है हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स. वी आर टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें आया हमारा रोटी, कपड़ा और मकान. हंगर नीड्स, थर्स्ट, शेल्टर. क्या चाहिए? भूख चाहिए, प्यास चाहिए, पानी चाहिए, घर चाहिए, सोने को चाहिए. ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है. क्या बिना सोए आप स्वस्थ रहेंगे? बिना खाए आप स्वस्थ रहेंगे? बिना पानी पिए आप स्वस्थ रहेंगे? तो ये सारी चीजें हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, नीड्स में आती हैं, जो हमें हेल्प करती है. बेसिक सैलरी हेल्प टू दीज. इसके लिए हमें थोड़ा पैसा चाहिए ताकि हम अपनी नीड्स को पूरा कर सके. ठीक है. देन कम्स योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. What is safety and security needs? These needs provide security and protection from physical and emotional harm. Job security, stability, income, pension plans. यहाँ पर इन सब चीजों से कोई हार्म नहीं हो रहा है, और हमारी ये नीड्स, हमारी जैसे हमें सिक्योरिटी है, अब हमें स्टेबल इनकम, पैसा कमाने को आ रहा है, हम अपने घर परिवार को चला रहे हैं, तो वो हमारी क्या हो गई है? सेफ्टी नीड्स हो गई हैं. देन उसके बाद आती है हमारी सेफ्टी नीड्स के बाद आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस. लव एंड बिलोंगिंगनेस के अंदर क्या आ गया? दीज नीड्स रिफर्स टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप. अब जब आपके पास खाना आ गया, अब आपके पास पैसा आ गया, अब आपको फैमिली चाहिए जिसमें आपको अपने फ्रेंड्स चाहिए, अपना अफेक्शन चाहिए, परिवार को बढ़ाना है, दोस्ती, सब चीजें. फिर आप दोस्ती करते हो, दोस्त बनते हैं, आपके कलीग्स बनते हैं, आपके फ्रेंड्स बनते हैं. तो यहाँ पे वो नीड्स पूरी हो गई. इसके बाद आती है आपकी एस्टीम नीड्स. दीज इंक्लूड फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट. जब हम हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई बात नहीं आने देते, हम क्या करते हैं? हम अपनी एस्टीम को पूरा करने के लिए नीड्स को करते हैं. ठीक है. दोज आर योर एस्टीम नीड्स. इसके बाद आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ये हमारी ऐसी नीड्स है जो कुछ ही लोग, जिस लेवल तक कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक. क्यों पहुंच पाते हैं पहले समझ लेते हैं. पहले मैं आपको एस्टीम पूरा पढ़ा देती हूं. एस्टीम नीड्स में आता है हमारा, जब हम बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की, एक स्टेटस, हमें अटेंशन चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए. अब मेरे पास सबसे पहले आ गया घर, आप खाने को आ गया, घर आ गया मेरे पास. ठीक है. सोशल हो गया हूं, घर आ गया है, मेरे पास जॉब है, इनकम आ गई है. देखो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले मेरे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स है. आई नीड फूड, आई गॉट द फूड. उसके बाद मुझे क्या मिला? मेरे पास इनकम आ गई कि मैं अब उस इनकम से अपनी फैमिली को अच्छे से चला रहा हूं. अब मुझे फ्रेंड्स भी मिल गए, दोस्ती हो गई मेरी. ठीक है. ये वाली नीड्स मेरी पूरी हो गई. उसके बाद आता है आपका 4th नंबर पे एस्टीम नीड्स. एस्टीम नीड्स के अंदर क्या आता है? इसके बाद आता है आपका एस्टीम नीड्स. एस्टीम नीड्स के अंदर आता है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमस स्टेटस, रिकॉग्नाइजेशन और अटेंशन. ठीक है. एस्टीम नीड्स आ गई. उसके बाद आता है हमारा
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती है। इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ द नीड इन द हायरार्की। ये सबसे हाईएस्ट लेवल की नीड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इट रिफर्स टू द ड्राइव टू बिकम व्हाट इज केपेबल ऑफ। जब हम अपनी कैपेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि अब हमें कितना कैपेबल बनना है, वी आर नीड टू बिकम हाउ मच कैपेबल ऑफ। These needs include growth, self-fulfillment and achievements of goal। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेल्फ फुलफिलमेंट की, अचीवमेंट्स की, गोल्स की। इन सब चीजों की बात हमारी किसके अंदर आ जाती है, हमारी मैस्लो थ्योरी में आ जाती है। हंगर, इनकम, फ्रेंडशिप, स्टेटस मिल गया, जॉब का टाइटल मिल गया कि मैं कंपनी में मैनेजर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब बात आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। जब आप वो कर दिखाते हैं जो आपने सोचा नहीं है, व्हेन यू कम गो दैट लेवल जिसमें आप बहुत ज्यादा हायर चीजों में, जैसे गांधी जी की बात करूं मैं, महात्मा गांधी जी की, इंदिरा, आपके मदर टेरेसा की बात करूं, उनका वो ऐसे पर्सन हैं जिनका नाम पूरी दुनिया में है। नेल्सन मंडेला की बात करूं तो इन सबका नाम पूरी दुनिया में है। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल तक पहुंचे हैं, राइट। यहाँ पे हमारे पास बेसिक सैलरी आ गई। फिजियोलॉजिकल नीड्स में वी हैव गॉट बेसिक सैलरी, we have got pension plan, we have got cordial relations with colleague, we have got a job title, we have got achievements of goal। Maslow theory is based on the following assumptions। अब Maslow theory कुछ assumptions पर based होती है। पहले people believe is based on their needs, कि लोगों का विश्वास उनकी needs पर based होता है। कैसी needs? Satisfaction of such needs influence their behavior। ऐसी नीड्स का बिहेवियर, ऐसी नीड्स जिससे आपको आपके बिहेवियर में कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशन मतलब कुछ मान के सोच रहे हैं, उन्होंने ये नीड्स के बारे में बताया है। जब कोई थ्योरी लेता है तो वहां पे कुछ सोचता है, कुछ चीजों को अज्यूम करता है, तब उस थ्योरी को बनाता है। जैसे कि पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। एक आदमी का जो व्यवहार है वो किस पर बेस्ड होता है, वो बेस्ड होता है सेटिस्फैक्शन पर। किसके सेटिस्फैक्शन पे बेस्ड होता है, उनके व्यवहार के सेटिस्फैक्शन पर बेस्ड होता है। जैसे कि पीपल नीड्स आर इन हायरार्कियल ऑर्डर, उनकी नीड्स एक ऑर्डर में है, फिजियोलॉजिकल, सोशल, लव एंड बिलोंगिंगनेस, स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। Then a satisfying needs can no longer motivate a person, only next higher level need can be motivated। एक सेटिस्फाइड नीड जो है आपकी मोटिवेट कर सकती है एक पर्सन को, एक नेक्स्ट लेवल तक, हायर लेवल तक आप एक पर्सन को मोटिवेट कर सकते हो। वो जो हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल है वो हायर लेवल है, उसके बाद आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो, पहले आपको खाने की लगेगी कि मेरे को खाने को मिल जाए, फिर आपको लगेगा कि अब मेरे को सेफ्टी चाहिए, अच्छी इनकम चाहिए, अच्छी इनकम मिल गई तो आपको जॉब टाइटल चाहिए, जॉब टाइटल मिल गया तो अब आपको क्या चाहिए, आगे की आप सोचेंगे, अपनी एक एस्टीम बनाएंगे, अपना टाइटल बनाएंगे अपना लाइफ में, कोई कि क्या है आप। A person moves to the next higher level of the hierarchy only when the lower needs is satisfied। आप उस लेवल में तभी पहुंच पाएंगे जब आपने नीचे की नीड्स को पूरा किया है। अगर आपने अपनी नीचे की नीड्स को पूरा नहीं किया है तो आप उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते हैं। To reach that level you need to satisfy your physiological, safety, then your affect, your esteem, इन सारी नीड्स को आपने पूरा करना पड़ता है। Maslow theory focus on the needs as the basis for motivation। अब यहाँ पे आप ऐसी चीजों पे बात कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं जिसमें मोटिवेशन थ्योरी की बात कर रहे हैं। दिस थ्योरी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड एंटिसिपेटेड, अप्रिशिएटेड। यहाँ पे आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो और अप्रिशिएट करते हो उस थ्योरी को। However, some of his propositions are questioned on his classification of needs and hierarchy of needs। यहाँ पे आपको नीड्स की जरूरत होती है, हायरार्की आपको उन चीजों की जरूरत होती है। But despite such criticism, the theory is still relevant because needs, no matter how they are classified, are important to understand the behavior। अब आपको जो आपकी नीड्स है वो क्यों जरूरत है, ताकि आपको उसका व्यवहार समझ में आए कि ये नीड्स की आवश्यकता आपको क्यों है। It helps the managers that the need of employee should be identified, provide them motivation। कि आप अपनी जरूरत को पहचाने और आपको आपके मैनेजर को जरूरत है कि आपकी नीड को पहचाने और आपको वो उसके अकॉर्डिंगली क्या करे, मोटिवेट करे। मैंने आपको एक बात और बोली,
हमने तो ये ऐसी बात करी है मैस्लो की थ्योरी में जिसमें हम नॉर्मल लाइफ हमारी कैसे जीते हैं, हमारी इच्छाएं, बिकॉज नीड है हमारी बढ़ती है। आज मेरे जेब में 100 रुपए, कल मुझे 1000 की नीड होगी, कल 1000 होंगे मुझे 10,000 की नीड होगी, 10,000 होंगे लाख की नीड होगी। वो अनंत है, जितना पैसा होगा उतना ही कम लगेगा। मानते हैं बात को? तो वो तो हमारी नीड्स है, हमें उतनी वो नीड्स हमारी कभी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन अब हम कुछ एक जो जैसे हमारे बोलते चादर है, हम उस तक सिमटे हुए हैं। हम अपनी नीड्स को एक लेवल तक ही लेके जा सकते हैं। हमारी सोच है, सोचने पे तो मैं ये सोच लूं अभी कि मैं चांद पे पहुंच गई, तो क्या मैं पहुंच गई हूं? सो हमारी नीड्स क्या है, वो ही हमें मैस्लो ने यहाँ पे समझाया है कि पीपल की जो नीड्स है वो एक हायरार्की में ही जाएंगी, इस ऑर्डर में ही जाएंगी, उसी प्रक्रिया में ही हमें चलना है। हम प्रक्रिया को ब्रेक नहीं कर सकते कि मैंने पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी कर फिर मैं सेल्फ रेगुलेशन लेवल पे पहुंच गया। ऐसे नहीं होता है। यू नीड्स टू फर्स्ट फुलफिल योर नीड्स। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात करें, मीन्स ऑल मेजर्स विच आर यूज्ड टू मोटिवेट पीपल टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। यहाँ पे हम सारे मेजर्स की बात करेंगे जिसमें हम उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल नीड्स की बात कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, मनी। अब अगर हम इस इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो पैसा हमें क्यों चाहिए? ताकि हम सेटिस्फाई कर सके अपनी बेसिक नीड्स को। किसको सेटिस्फाई कर सके? हम अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। Since money has the purchasing power, it becomes a very important incentive for every individual. हर एक के लिए जरूरी है, उस इंडिविजुअल के लिए। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स रिफर करते हैं डायरेक्ट मॉनेटरी फ्रॉम द मेजरेबल इन द मॉनेटरी टर्म। अब हम बात करें फाइनेंशियल इंटेंसिव की, तो फाइनेंशियल इंटेंसिव वो है जो हमने मोटिवेशन अपने एम्प्लॉय को दिया है पैसे के टर्म में, उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। अभी वो 10,000 कमाता था, 12,000 कर दिए। उसको मोटिवेट किया ताकि वो टिका रहे, काम करता रहे। मॉनेटरी फॉर्म में किया, प्रोवाइड करेगा इंडिविजुअल को ऑन द ग्रुप बेसिस। दिस फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जनरली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन आर लिस्टेड बिलो। हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लिस्ट किया जाता है, पे एंड अलाउंसेस फॉर एवरी एम्प्लॉय, सैलरी इज बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव, इट इंक्लूड्स बेसिक पे। अब हम जब बात कर रहे हैं बेटा, जब आपसे पूछा जाएगा कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के टाइप्स। तो टाइप्स में आप समझिए कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कैसे देंगे। पे बढ़ा दिया, अलाउंसेस देने शुरू कर दिए, डीए दे दिया, पीए दिए, बेसिक पे को इंक्रीज कर दिया। मैंने अभी क्या हुआ, 10 से 12 कर दी। सैलरी में जो इंक्रीमेंट है, ये जो सिस्टम है इंक्रीमेंट का, ये क्यों किया जाता है? टाइम टू टाइम हर साल बढ़ाई जाती है सैलरीज आपकी। क्यों बढ़ती है? ताकि पर्सन मोटिवेट रहे और टिककर काम करता रहे, क्योंकि उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में काम को सीख लेता है, करना जानता है, तो उसके लिए बेहतर हो जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन में टिककर काम को करना। यहां तक बात समझ में आई? देन परफॉर्मेंस लिंक्ड, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उस परफॉर्मेंस लिंक्ड की। वेज इंक्रीमेंट, several wage increments plans and linking payment of the wages to increase the productivity of that individual। अब वेज इंक्रीमेंट, वेज में भी जो सैलरी बढ़ा रहे हैं तो जो पर डे काम कर रहे हैं उनके वेज इंक्रीमेंट कर दिया। भाई आपको 5 साल 2 साल 3 साल काम करते करते हो गए, गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है, आपके 500 थे अब 700 हो गए हैं, वेजेस इंक्रीज कर दिया। प्रॉफिट शेयरिंग की है, इज मेंट टू प्रोवाइड अ शेयर और टू एम्प्लॉय प्रॉफिट इन ऑर्गेनाइजेशन। आपने अपने एम्प्लॉयज को कहा है कि अब आप आपको प्रॉफिट्स में से भी शेयर देंगे अदर देन सैलरी, बोनस देंगे, मतलब ज्यादा इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस की वजह से ही हमें हमारी कंपनी को प्रॉफिट्स मिले हैं। को पार्टनरशिप, स्टॉक ऑप्शन देना, ये क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टॉक ऑप्शन? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है, समझिए इसको। अंडर दिस इंसेंटिव स्कीम, employees are offered company share at least a set of price which is offered than market price. Sometimes management may allot shares in line of various increments payable in cash। हम ऐसे इंक्रीमेंट्स दे सकते हैं जो अवेलेबल होते हैं कैश में। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप, अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स दे सकते हैं ताकि उनको ओनरशिप वाली फीलिंग आए। एम्प्लॉयज एंड मेक्स देम द कंट्रीब्यूट बाय ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज को हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी ग्रोथ में ऑर्गेनाइजेशन की। Infosys, the scheme of stock option has been implemented as a part of
कंपनसेशन। इंफोसिस में इसको इंप्लीमेंट किया गया था।